हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर एक नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। तो आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स की। तो जो पोस्ट नेम है आपका जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3 की पोस्ट है। डिपार्टमेंट आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ईएसआई स्कीम। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 128 है एंड जो आपका एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है। देन पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो आपकी पोस्ट है जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3 की पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 128 वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है, जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। उनके लिए एक सेपरेट सर्कुलर बाद में आएगा। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, या फिर फार्मा डी की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। आपके पास जूनियर फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट सेटअप में, या फिर डिस्पेंसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर फार्मा कंपनी में। एजुकेशनल जो आपके रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने मांगी है, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन आपकी एज लिमिट की बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो जो जनरल कैटेगरी है उनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और जो एज रिलैक्सेशन है, जो कैटेगरी वाइज जो होता है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। SC ST SC BC EWS कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, फीमेल्स को भी 5 ईयर्स का, PWD को अप टू 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का मिलेगा रिलैक्सेशन आफ्टर सर्विस ड्यूरेशन। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। तो जो एग्जाम का मोड है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट ये होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो आपके मिनिमम मार्क्स होंगे वो 40% रहेंगे दोनों पार्ट्स में। सेपरेटली दोनों पार्ट्स को आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी को क्वालिफाई करना होगा। जो आपका यहाँ पे टाइम है वो 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 210 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट ब्रेकडाउन को। तो जो इसका जो पार्ट ए होगा उसमें रीजनिंग आएगी और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे 60 मार्क्स के। और जो आपका पार्ट बी होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, करंट अफेयर्स होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा गुजराती या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। फार्मेसी से रिलेटेड आपके डोमेन क्वेश्चंस होंगे जो कि 120 मार्क्स का होगा। अब आ जाते हैं हम पे स्केल पे। तो जो आपका पे स्केल है वो फर्स्ट 5 इयर्स 40,800 रुपीज रहेगा, जो कि फिक्स पर मंथ होगा। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपका पे लेवल जो होगा वो लेवल 5 का हो जाएगा, 29,200 से लेके 92,300 तक। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो जो अप्लाई करने की जो डेट है वो 14 जुलाई 2025 2 PM से स्टार्ट होगी। और जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2025 11:59 PM तक रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें अगर, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका मोड ऑनलाइन रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 500 फ़ी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ है। लेकिन ये रिफंडेबल भी रहेगी, लेकिन जो रिफंडेबल फीस होगी वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगी जो एग्जाम में अपीयर होंगे। आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट से। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट करते हैं अप्लाई करते टाइम, सबसे पहले फ़ोटो रिक्वायरमेंट की। तो जो आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। एंड जो आपकी यहाँ पे डेट मेंशन होगी फ़ोटोग्राफ में वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। साथ में आप 1 ईयर से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। एप्लीकेशन एडिट से रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फॉर्म फिल अप्लाई करते टाइम आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको 1 और 2 टाइम्स उसको रीचेक करना, क्योंकि ये यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। जो आप एक बार सबमिट करेंगे वही आपका फाइनल सबमिशन बन जाएगा। तो इसलिए अपनी डिटेल्स को जो है अच्छे से रीचेक करना। और सिर्फ एक मिस्टेक्स ही जो है, सपोज करो अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है और अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक्स हो जाते हैं या आपके नेम में या फिर आपके पेरेंट्स के नेम में, तो आपका वहाँ पे जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
देन कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो आपके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो EWS का है या SCBC का है, तो वो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के इशू हुए सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उससे पहले के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो इनवैलिड होंगे। अब मल्टीपल एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको सिर्फ 1 टाइम ही अप्लाई करना है। अगर आप उससे ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो जो आपका लेटेस्ट फॉर्म होगा सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा, जो बाकी फॉर्म्स होंगे आपके ऑटोमेटिकली आपके वो जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रही हूँ, जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन आपको उस पीडीएफ उसकी जो ऑफिशियल PDF है उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये देखिए, ये जो आपका वैकेंसी है ये आपकी गुजरात की वैकेंसी है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये पूरा गुजराती लैंग्वेज में है। इसकी PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी का ओवरव्यू। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा बिना पढ़े अप्लाई बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे को लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना PDF और मोर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।